हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग मैथ पेडागोजी के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे इस वीडियो में। और ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो पिछले वर्षों में लगातार पूछे जा रहे हैं और आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और यहाँ पे आप लोगों ने थ्योरी कहीं ना कहीं से पढ़ रखी होगी। इसका सीधा हम लोग क्या करेंगे, इसका क्विक रिवीजन करेंगे। हम यहाँ पे सीधा क्वेश्चन पढ़ के आपको आंसर बताएंगे। आप लोग देखना आपका आंसर सही हुआ है या आपका गलत हुआ है, क्योंकि अब इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि क्वेश्चन का जो है व्याख्या की जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका वीडियो का पर्पज़ यही है कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस की जाए कम समय में। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है। तो गणित में जो है प्रश्न हल करने के में पूछा गया कौन सा कौशल है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा विवेचन करना, चर का प्रयोग करना और प्रतिरूप देखना। तो जिन लोगों ने इसका सी वाला आंसर बताया होगा उन सभी के यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण। तो इसके अनुसार पूछा गया जो है इन सब का शिक्षण का क्या उद्देश्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। ये सभी चीज़ें जो यहाँ पे दी गई हैं, संख्याओं पर संक्रियाओं मात्राओं का मापन आदि चीज़ों का जो है शिक्षण है, गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जिन लोगों ने बताया उनका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, कक्षा 3 में एक शिक्षक शिक्षार्थियों को 4562 और 728 का योग करने के लिए कहता है। एक शिक्षार्थी प्रश्न के उत्तर में निम्न प्रकार से प्रतिक्रिया करता है। यह प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि बच्चे में कमी है। तो यहाँ पे पूछा गया किस प्रकार की बच्चे में कमी है। तो इसका आंसर हो जाएगा योग के कौशल की, योग के कौशल की। अगला प्रश्न यहाँ पे है, कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक से दी गई निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी बहुअनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है। तो इनमें से बहुअनुशासनात्मक जो है समस्या की ओर संकेत करेगी, वो इसका आंसर हो जाएगा कि भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में सम्मिलित रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जिन लोगों ने बताया उनका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन 5 नंबर, निम्न ग्रिड वर्गाकार कागज पर खींचा गया है, यह निरूपण किसकी ओर संकेत करता है। तो यह संकेत करता है स्थानीय मान की अवधारणा के ऊपर, स्थानीय मान की अवधारणा पर। अगला प्रश्न यहाँ पे है, प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। वैन हिले के अनुसार वे ज्यामिति कौन से स्तर पर है। मतलब तो दिखावट के आधार पर सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि वैन हिले का जो 0 वाला लेवल होता है, तो जिसको कहते हैं चासूसीकरण, क्या कहते हैं जिसको चासूसीकरण कहते हैं, तो उसी में है यहाँ पे। तो इसका 6 नंबर का जो आंसर हो जाएगा मानसिक चित्रण स्तर, मानसिक चित्रण स्तर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा वास्तविक संसार की स्थितियाँ अथवा संदर्भ को दर्शाने के 5 तरीके हैं। इन सभी को जो है दर्शाने के 5 तरीके हैं। तो यहाँ पे इनके अनुसार जो आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा गणितीय चिंतन एवं विचार को दर्शाने के, गणितीय चिंतन एवं विचार को दर्शाने के सब तरीके हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भाग की अवधारणा पढ़ाने के बाद एक शिक्षक कक्ष में गणितीय दीवार का निर्माण करते हैं और शिक्षार्थियों को 48 घंटों में दिए गए कॉलमों में भाग संबंधी कोई दो तथ्य लिखने के लिए कहते हैं। गणितीय दीवार अंकित अंकुर बबीता बाबी। तो यहाँ पे मतलब बताया गया है कि इसके अनुसार यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक बच्चे को अभिव्यक्ति के और एक दूसरे सीखने के अवसर देने के लिए, प्रत्येक बच्चे को अभिव्यक्ति के और एक दूसरे के साथ जो है सीखने के अवसर देने के लिए जो क्रियाकलाप किया जा रहा है। अब सी वाला आंसर जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 9 नंबर, शिक्षार्थियों के गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधित चाक्षुष स्मृति अवरोध का संभावित संकेतक है। तो इसका संभावित संकेतक हो जाएगा गणित संबंधी तत्वों का संधारण में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जिन लोगों ने बताया उनका सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 10 नंबर, एक शिक्षक कक्षा 3 में निम्नलिखित कार्यों का वितरण करता है और बच्चों को समान आकृतियों का मिलान करने के लिए कहता है। इस खेल का उद्देश्य है। तो यहाँ पे इस खेल का उद्देश्य हो जाएगा विभिन्न अभिविन्यासों में समान आकृतियों की पहचान करने में बच्चों की मदद करना। तो जिन लोगों ने बी वाला ऑप्शन बताया उन सभी का यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? तो जियो बोर्ड जो है उसका जो किसके साधन है प्रभावी शिक्षण का, तो इसका आंसर हो जाएगा ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताओं का। ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कक्षा में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे 12 नंबर का आंसर हो जाएगा यहाँ पे रोजमर्रा की भाषा, उसके बाद गणितीकरण की स्थिति की भाषा, यहाँ पे डैश होगा, उसके बाद फिर गणितीय समस्या समाधान की भाषा, उसके बाद फिर प्रतीकात्मक भाषा। तो गणितीय भाषा निपुणता को इस प्रकार जो है इस क्रम में बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जिन लोगों ने बताया उनका सभी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, गणित में प्रक्रमण संबंधी प्रवाह पूर्णता का अर्थ है नियमों, सूत्रों और कलन विधियों, कलन गणित का ज्ञान होना और परिशुद्धता, लचीलेपन एवं निपुणता के साथ उनका क्रियान्वयन करना। गणित में लचीलापन की ओर संकेत करता है। तो गणित में जो लचीलापन होता है इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता। तो जिन लोगों ने तीसरा ऑप्शन बताया उन सभी का यहाँ पे सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, एक बच्चा मानसिक रूप से 27 + 38 को 65 के रूप में परिकलित करता है। जब उसे योग करने के अपने तरीके के बारे में व्याख्या करने के लिए कहा गया तो उसने प्रतिक्रिया के रूप में कहा कि 38 40 के नज़दीक है, इसलिए 27 + 40 67 है, तो मैंने 65 को प्राप्त करने के लिए 2 घटा दिए। योग करने की यह युक्ति है। तो इस प्रकार की युक्ति को कहा जाएगा यहाँ पे प्रतिकारी युक्ति। क्या कहा जाएगा? इसको प्रतिकारी युक्ति कहा जाएगा। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, मानसिक गणित संबंधी गतिविधियाँ महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह निम्नलिखित में से किसी एक के अवसर उपलब्ध कराती हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है इनमें से किसके लिए जो अवसर उपलब्ध कराती हैं जो गणित संबंधी गतिविधियाँ होती हैं। तो यहाँ पे 15 नंबर का जिन लोगों ने ए वाला ऑप्शन बताया उन सभी सही हो जाएगा कि मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास, क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या संक्रिया चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों के अंतर स्थापित नहीं कर पाता है। यह तथ्य इंगित करता है कि इस बच्चे को निम्नलिखित में से किस प्रक्षेत्र में समस्या है। तो इसका समस्या है जिसको दृश्य प्रक्रमण में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, राष्ट्रीय पाठचर्या के रूपरेखा 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यह महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि है? तो महत्वाकांक्षी से यहाँ पे तात्पर्य हो जाएगा गणित के उच्च उद्देश्यों की उपलब्धि के बारे में बात की जा रही। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिया गया है। अब यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कक्षा 2 में सम संख्या और विषम संख्या की संकल्पना का परिचय मूर्त प्रत्यक्ष वस्तुओं का दी गई संख्या के साथ युगलन के क्रियाकलाप द्वारा दिया गया। इसके पश्चात शिक्षिका ने छात्रों से यह जांच करने के लिए कहा कि वे यह देखें कि रंगों के डिब्बों में क्रेयॉनों की कुल संख्या सम अथवा विषम है। उनकी गणित की कॉपी में कागजों पेजों की संख्या सम अथवा विषम, क्रेयॉनों के पेजों की सम अथवा विषम संख्या ज्ञात करने का यह कार्य है। तो यहाँ पे यह कार्य इसलिए दिया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा अधिगम के लिए मूल्यांकन है। यह क्या है? यहाँ पे अधिगम के लिए मूल्यांकन किया जा रहा है। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, कक्षा 2 में व्यवकलन घटाने के प्रचलन की व्याख्या करने के पश्चात शिक्षक ने श्याम पट्ट पर नीचे दिया गया चित्र खींचा और बच्चों से रिक्त वृत्तों को भरने के लिए कहा। इस अभ्यास का उद्देश्य है। तो यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या है? संकलन और व्यवकलन की कुशलता को प्रबल करना। संकलन और व्यवकलन की कुशलता को प्रबल करना। अब यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने आयत हैं? उपरोक्त प्रश्न जांच कर रहा है। तो यहाँ पे इस प्रकार का प्रश्न क्या जांच कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षार्थी के समझ बोधगम्यता को। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप कक्षा 3 के छात्रों की समस्याओं को हल करने की कुशलता में वृद्धि के लिए है? तो यहाँ पे 21 नंबर का जो है आंसर हो जाएगा यहाँ पे, कोई सामूहिक परियोजना प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को समान रूप से 4 सदनों स्कूलों सदन प्रणाली में किस प्रकार विभाजित किया जाए ताकि हर सदन में खेल, कला, सांस्कृतिक और शैक्षिक क्रियाकलाप के प्रतिभाशाली छात्र हों। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जिन लोगों ने बताया उनका सभी का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना है।
तो इसका आंसर हो जाएगा गुणन के गुण धर्म, क्रम गुण और समूह गुण। अनुमोदित मूल संकल्पना जो आएगी गुणन के गुण धर्म, गुण और समूह गुण। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। यह प्रश्न संकेत करता है, यह प्रश्न संकेत करता है सोचने के निम्न स्तर को, सोचने के निम्न स्तर को। अगला क्वेश्चन है, किसी अभ्यास में प्रश्न था P डैश Q तथा R डैश S रेखाखंडों की लंबाई 7 मापिए। बच्चे ने उत्तर दिया ए बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर, ए बी की लंबाई 3 सेंटीमीटर। यह संकेत करता है। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या संकेत करता है जो यहाँ पे क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 24 नंबर का जिन लोगों ने बताया आंसर सी वाला, रेखाखंड का नाम ए बी लिखने की आदत के कारण त्रुटि को, तो उन सभी का यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, शिक्षिका ने कक्षा 5 में समाचार पत्र वितरित करके छात्रों से सबसे बाद के मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट के स्कोर को पढ़ने के लिए कहा। इसके पश्चात उसने छात्रों से इन स्कोरों का दंड ग्राफ खींचने के लिए कहा। वह शिक्षिका प्रयास कर रही थी छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में सहायता करने की। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, कक्षा 4 के किसी छात्र को निम्नलिखित शब्द समस्या दी गई। मुंबई में 336 बस स्टॉप हैं। दिल्ली में मुंबई से 127 बस स्टॉप अधिक है। दिल्ली में कुल कितने बस स्टॉप हैं? छात्र उपरोक्त समस्या का उत्तर इस प्रकार लिखा, दिल्ली में कुल 336 प्लस 127 कुल मिलाकर 463 बस स्टॉप हैं। शिक्षक इस प्रकार की रिपोर्ट पर मतलब देगा, क्या मतलब रिपोर्ट देगा? इस प्रकार के क्वेश्चन में जो है शिक्षक क्या रिपोर्ट देगा, यह क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, छात्र समस्या को समझने और उसका विश्लेषण करने में अच्छा है तथा उसकी समस्या हल करने की योग्यता प्रशंसनीय है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसी छात्र ने नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया। किसी छात्र को 306, 408, 4008, 4010, उसने इन्हें इस प्रकार पढ़ा, 30, 6, 40, 8, 408, 40, 10। पढ़ने में त्रुटि का कारण है कि, तो यहाँ पे पूछा गया पढ़ने में त्रुटि का कारण क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता और उसे केवल 2 अंक की संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, कक्षा 4 के लिए समय के मूल्यांकन का प्राचल होगा या फिर प्राचल होंगे। तो समय का मूल्यांकन करने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अंकीय घड़ी और सदृश घड़ी पर समय पढ़ना, आधा घंटा अधिक, चौथाई घंटा अधिक, चौथाई घंटा कम, AM PM की संकल्पना मिनट और सेकंड संबंध में। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। तो गणित की लंबी आकृति संकेत करती है एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना को बनाना। अब यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, 5 + 3 = कितना होगा? इस सीमित उत्तर प्रश्न का तदनुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न होगा। तो मुक्त उत्तर वाला प्रश्न यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कोई ऐसी 2 संख्याएं बताइए जिनका योग 8 है। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न वो होते हैं जिनमें से एक से ज़्यादा आंसर आता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जिन लोगों ने बताया उन सभी का सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन है, फरहान ने विद्यालय के पुस्तकालय में जाने पर यह पाया कि कहानी अनुभाग में रखी 100 पुस्तकें नष्ट हो गई हैं, 20 पुस्तकों का किसी को पता नहीं है, 219 पुस्तकें अलमारी में रखी हैं और 132 पुस्तकों को बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया है। पुस्तकालय कुल कितनी कहानी की पुस्तकें थी? शिक्षक इस प्रश्न द्वारा निम्नलिखित किस मूल्य को बढ़ा सकता है, किस मूल्य को पढ़ा सकता है? तो यहाँ पे 31 नंबर इसका आंसर हो जाएगा पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना, पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 2 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा। कुछ विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पर 43 लिखा। एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों को इस संकल्पना को कैसे समझाएंगे? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 32 नंबर का, विद्यार्थियों को गिन तारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेगी, फिर लिखने के लिए कहेगी। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन लोगों ने भी बताया है उनका सभी का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है?
तो यहाँ पे सत्य नहीं पूछा गया, तो प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है। जबकि ए, सी और डी ऑप्शन यहाँ पे सही दिए गए हैं कि प्रतिचित्रण जो होता है आनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है। प्रतिचित्रण का गणित के कई विषयों में समाकलन किया जा सकता है और प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है। तो यहाँ पे पूछा गया गलत ऑप्शन, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। तो प्राथमिक स्तर का कुछ भी संबंध नहीं, इनमें से कोण का संबंध जो प्राथमिक स्तर से नहीं होता है, जबकि सममिति, चौपड़ और प्रतिरूपण इन सब का संबंध जो प्राथमिक स्तर से होता है। अब यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, गणितीय खेल और पहेलियां मदद करते हैं गणित के प्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति को विकसित करने में। बिल्कुल सही बात है। गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में यह भी सही है। गणित को आनंददायक बनाने में यह भी सही है। समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में यह भी सही है। तो इसके अनुसार यहाँ पे चारों ऑप्शन सही हैं कि गणितीय खेल और पहेलियां जो है इन सब में मदद करती हैं। तो इसके अनुसार ए, बी, सी, डी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज को क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समानांतर जो चतुर्भुज को क्षेत्रफल अधिक है। समांतर चतुर्भुज जो है उसका क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों के क्षेत्रफल समान है। तो इसका आंसर हो जाएगा 36 नंबर का यहाँ पे आलेखों के प्रयोग से जो है वह इसके क्षेत्रफल समान ये बता सकती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो गणित शिक्षण का पूछा गया उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं है। तो गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना, ये जो प्राथमिक स्तर का उद्देश्य नहीं होता, यह होता है उच्च प्राथमिक स्तर का। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन गलत दिया गया है। गणित को बच्चे की जिंदगी के अनुभव से का भाग बनाना, ये सही है। समस्या समाधान, समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना, यह भी प्राथमिक स्तर का उद्देश्य है। और तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना, यह भी यहाँ पे प्राथमिक स्तर का उद्देश्य होता है। जबकि उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना, यह होता है उच्च प्राथमिक स्तर का उद्देश्य। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, 2 अंकीय संख्या को दूसरी 1 अंकीय या 2 अंकीय संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी होना आवश्यक है। तो यहाँ पे 38 नंबर का जिन लोगों ने भी आंसर बताया बी वाला ऑप्शन गुणन योग पर वितरण के रूप में, तो उनका यहाँ पे सही हो जाएगा। गुणन योग पर वितरण के रूप में जो है ये जानकारी उनको होना आवश्यक है। अब यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे कारण नहीं माना जा सकता। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लैंगिक भेद को जो कारण नहीं माना जा सकता। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन है, 2 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ग्राफ पेपर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, कक्षा 4 के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि 2 संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि वह सदैव सत्य नहीं होता। तो यहाँ पे 41 जो नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रिड पेपर पर 2 दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके। ग्रिड पेपर पर 2 दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके उसे बताया जाएगा कि यह हमेशा सत्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए यहाँ पे जो कथन सत्य हो जाएगा वो हो जाएगा प्रामाणिक मापों का उपयोग अप्रामाणिक मापों के बाद करना चाहिए। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 43 नंबर का जो है कौन कौन सी जो है योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण और परियोजना। क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण और परियोजना का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, गणित के कक्षा में दृष्टिबाधित के लिए निम्नलिखित में किनका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो 44 नंबर इसमें पूछा गया है कि दृष्टिबाधित कोई व्यक्ति है, अगर कोई बच्चा है तो उनके लिए कौन कौन सी जो है यहाँ पे शिक्षा की जो है सामग्री का यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे 44 नंबर का ऑप्शन जिन लोगों ने बताया है, टेलर का गेंद तारक, कंप्यूटर और जियो बोर्ड,
उन सभी के यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनका आयु वर्ग 8-9 वर्ष है निम्नलिखित में से किस समुच्चय में प्रवीण है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण और प्रतिवर्तिता में। पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण और प्रतिवर्तिता में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा 1 के एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा जिनमें पेन, रबड़ और शार्पनर का संग्रह था। विद्यार्थी ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू की। उसने 10 वस्तुओं के स्थान पर कहा कि 2 पेन, 5 रबड़ और 3 शार्पनर हैं। आपके विचार से विद्यार्थियों को गणना के किन सिद्धांतों पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है या फिर करना पड़ रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत में। अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत में। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका ने कक्षा में नीचे दिए गए विषय पर वाद विवाद का आयोजन किया। शून्य अत्यंत सार्थक है। उसने प्रत्येक बच्चे को उक्त विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो शिक्षिका यहाँ पे क्या कर रही है? तो यहाँ पे शिक्षिका कर रही है अपनी कक्षा को अधिक अभिव्यक्तिशील और विचारशील बना रही है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जिन लोगों ने बताया उनका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विषय चरघातांकी का उपयोग छोटी संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करने में करना जो है के अंतर्गत नीचे दिए गए तथ्यों को उल्लेख किया गया है। प्रकाश की चाल यहाँ पे बताई गई है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, कंप्यूटर चिप पर लगे तार का व्यास और पादप कोशिका की साइज। उपयुक्त उदाहरणों का उपयोग प्रत्येक उल्लिखित संख्या को मानक रूप में व्यक्त करने के लिए किया गया है। ऐसे उदाहरणों का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ऐसे उदाहरणों का उपयोग किया जाता है अंतर विषयक उपागम को प्रतिबिंबित करने के लिए। अंतर विषयक उपगमन को प्रतिबिंबित करते हैं जो सारे एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं। तो जिन लोगों ने बी वाला ऑप्शन बताया है उन सभी के यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 49 नंबर, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार यहाँ पे बताया गया कि कौन सा कथन सही होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रैखिक समीकरण का परिचय तथा इसे हल करने की अधिगम तकनीक आत्मसातकरण है एवं रैखिक समीकरण युग्म की अवधारणा का विस्तार समायोजन की समस्या को बढ़ा सकता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, गणित प्रयोगशाला क्रियाकलापों का उपयोग सकता है। तो गणित प्रयोगशाला में क्रियाकलापों का जो उपयोग होता है केवल रचनात्मक मूल्यांकन के लिए, केवल रचनात्मक मूल्यांकन के लिए। अब यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार यहाँ पे बताना कौन सा कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा स्कूलों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य संख्या संबंधी कौशल विकसित करना और उच्चतर उद्देश्य समस्या हल करने का कौशल विकसित करना है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण के अनुसार नीचे दिए गए कार्य भारतीय गणितज्ञों के योगदान पर पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण बनाए द्वारा जिस ज्ञानात्मक उद्देश्य की उपलब्धि हो सकती है, तो इसके द्वारा उपलब्धि हो सकती है सृजन करना। किसकी? सृजन करना। अगला क्वेश्चन है, दो शिक्षकों द्वारा रैखिक समीकरण जैसे कि 2x - 6 = 10 को हल करने में उपयोग किए गए उपगमन को पढ़िए। तो यहाँ पे सारे उपगमन बताए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे शिक्षक बताया गया, यहाँ पे 6 को दूसरे पक्ष में ले जाइए, 6 का चिन्ह परिवर्तित करके 10 में जोड़िए, आपको प्राप्त होगा 2x = 16। उसके बाद डी ऑप्शन दिया गया है कि 2 को दूसरे पक्ष में ले जाइए और विभाजित कीजिए, और ई बार बताया गया है कि x बराबर 8 प्राप्त कीजिए। और यहाँ पे शिक्षक भी है, समीकरण में समानता सदैव बनी रहती है, अतः दोनों पक्षों में समान संख्याओं के साथ समान प्रचालन समानता बनाए रखने के लिए किए जा सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है, अतः 2x - 6 + 6 = 10 + 6 अथवा 2x = 16। तो यहाँ पे थर्ड वाला जो ऑप्शन दिया गया, यहाँ पे थर्ड वाला कि 2x = 2/16/2 अथवा x = 8। तो यह प्रक्षेपित किया जा सकता है कि, तो यहाँ पे बताना है कि ये जो है क्या प्रक्षेपित किया जा सकता है। यहाँ पे कौन सी विधि के बारे में यहाँ पे बात की गई है, ए और बी के बारे में पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे शिक्षक ए यांत्रिक समझ पर बल दे रहा है, जबकि शिक्षक बी जो है संबंधी समझ पर बल दे रहा है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, कक्षा 6 के कैंप विद्यार्थियों को किसी मकान का निम्नलिखित नक्शा दिया गया। अब विद्यार्थियों को कहा गया कि वे ज्ञात करें प्रत्येक कमरे की परिमाप और उसका क्षेत्रफल, मकान की कुल परिमाप और उसका कुल क्षेत्रफल। उपयुक्त क्रियाकलाप को शिक्षक
रचनात्मक मूल्यांकन कार्य के रूप में ले सकता है, क्योंकि तो यहाँ पे जो है 54 नंबर का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों के उत्तर परिमाप क्षेत्रफल आदि की विमाओं परिकलनों सूत्रों के ज्ञान से संबंधित की समझ का निर्धारण करने में शिक्षक की सहायता करेंगे। तो यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन सही दिया गया है। जिन लोगों ने इसका सेकंड ऑप्शन बताया उनका सभी का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, वास्तविक जीवन की स्थिति में वर्गमूलों की अवधारणा को लागू करने की विद्यार्थियों की क्षमता निम्न समस्या के जरिए निर्धारित किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2025 पौधों को एक बगीचे में इस तरह से बोया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में उतनी संख्या में पौधे हों जितनी संख्या पंक्ति की है। पंक्तियों की संख्या तथा प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जिन लोगों ने डी ऑप्शन बताया उन सभी के यहाँ पे सही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिएगा, कोई छात्र लिखता है 10 सेंटीमीटर अपान 12 सेंटीमीटर बराबर 5/6 सेंटीमीटर, 15 किलोमीटर अपान जो है 15 मीटर बराबर 1000 मीटर। तो यहाँ पे बताना है हमें कि इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे इसके अनुसार सही दिया गया है। तो 56 नंबर का जिन लोगों ने डी ऑप्शन बताया है कि वह छात्र मात्रों का जो है ज्ञान रखता है एवं मात्रकों के रूपांतरण और भिन्नों की संकल्पना से परिचित है, परंतु यह भूल जाता है कि अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाता है। यह कथन दिया गया था डेविड व्हीलर के द्वारा। एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की पाठचर्या महत्वाकांक्षी सुसंगत और यह महत्वपूर्ण गणित पढ़ाती है। यहाँ महत्वाकांक्षी का अर्थ क्या है? तो महत्वाकांक्षी का अर्थ होगा यहाँ पे विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को खोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, अनिल सभी प्रश्नों के मौखिक उत्तर तो दे देता है, परंतु जब समस्याओं के हल लिखता है तो गलतियां करता है। उसके लेखन में गलतियों को हटाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी उपचारात्मक विधि सर्वश्रेष्ठ है? तो यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ उपचारात्मक विधि हो जाएगी, उसे ऐसे कार्य पत्रक देकर रिक्त स्थान भरने को कहना चाहिए जिनमें आंशिक रूप से समस्याएं हल की हुई हों। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा जिन लोगों ने बताया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से पत्तियों को एकत्र करने और सममिति पैटर्न की पहचान करने के लिए कहती है। यह कार्य शिक्षिका के किस प्रयास को दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक जीवन को गणितीय अवधारणाओं के साथ जोड़ने संबंधी प्रयास को दर्शाता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी विद्यालय पाठचर्या में गणित शिक्षण के स्थान को सुनिश्चित करने के लिए युगल आधार वाक्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा किस प्रकार प्रत्येक शिक्षार्थी के मस्तिष्क को व्यस्त रखा जाए और किस प्रकार शिक्षार्थियों के संसाधनों को सुदृढ़ बनाया जाए। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक शिक्षिका ने शिक्षार्थियों को 5 वर्ग देकर उन्हें जोड़कर बनने वाले संभव पंचवर्गाकार आकृतियों की संख्या ज्ञात करने को कहा। उसके उपरांत 6 वर्ग देकर उन्हें जोड़कर बनने वाले संभव 6 वर्गाकृतियों की संख्या ज्ञात करने को कहा। इस तरह आगे बढ़ने को कहा। इस प्रकार की गतिविधियां शिक्षार्थी की सहायता करेंगी। इस प्रकार की गतिविधियां संख्या पैटर्न और आकृतियों के बीच संबंध की पहचान करने में अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के लक्ष्य कथन के अनुसार विद्यालयी गणित उस स्थिति में नहीं होता जहां बच्चे सूत्रों और एल्गोरिदम को कंठस्थ करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर की सहायता से शिक्षार्थी के द्वारा ज्यामिति की सभी अवधारणाओं को सीख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा खोज परक उपागम के द्वारा ज्यामिति की सभी अवधारणाओं को सीख सकते हैं जो बच्चे होते हैं जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर से। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों की असफलता का एक मुख्य कारण यह है कि हमारी आकलन प्रक्रिया जो है, पूछा गया हमारी आकलन प्रक्रिया के बारे में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे योग्यताओं के गणितीकरण की अपेक्षा प्रक्रमण संबंधी ज्ञान के परीक्षण पर बल देती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, कक्षा 7 की गणित शिक्षिका नीता गणित के कक्षा में सर्वेक्षण पर आधारित बहुत सारी परियोजना प्रोजेक्ट देती है। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है? समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करना,
प्रामाणिक आंकड़ों को एकत्रित करने का अवसर विद्यार्थियों को प्रदान करना, कक्षा कक्ष की एक रक्षता को भंग करना, या फिर वैकल्पिक आकलन के लिए इसका उपयोग करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे जैसे कि समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करना, ये ऑप्शन सही है यहाँ पे। उसके बाद प्रामाणिक आंकड़ों को एकत्रित करने का विद्यार्थियों को प्रदान करना, और उसके बाद वैकल्पिक आकलन के लिए इसका उपयोग करना। तो यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन सही दिया गया है, ए बी डी वाले ऑप्शन यहाँ पे सही दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, गणित में प्रश्न रखने का अर्थ है। प्रश्न रखने का अर्थ होता है विषय वस्तु में से प्रश्नों का सृजन करना। अगला क्वेश्चन है, गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक में होते हैं बहुत सारे हल किए हुए उदाहरण। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। प्रत्येक विषम प्राकृत संख्या एक अभाज्य संख्या है। उपपत्ति की निम्नलिखित विधियों में से किसका प्रयोग उपयुक्त कथन के प्रमाण खंडन हेतु किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा खंडन विधि का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, गणित में दुश्चिंता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक उत्तरदायी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा लिंग यहाँ पे उत्तरदायी नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी लगातार गणित के परीक्षाओं और परीक्षणों के अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे कारणों का निदान करेंगे और औपचारिक कदम उठाएंगे। कारणों का क्या करेंगे? निदान करेंगे, मतलब जानकारी पता करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, और औपचारिक कदम उठाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है, गणित के समावेशी कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों की आवश्यकता को संबोधित करने के लिए आपकी क्या नीति होगी? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उनके लिए वैकल्पिक अध्यापन अधिगम और आकलन पद्धति की अवकल्पना करेंगे। अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक विद्यालय में 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणनफल की संकल्पना का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति होगी? तो सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति इनमें से कौन सी होगी हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रक्रिया का चित्रात्मक रूप से प्रदर्शन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है? यहाँ पे पूछा कि गणित शिक्षण का जो संकीर्ण उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को संख्याओं पर होने वाली संक्रियाओं का संचालन करने में निपुण करना। अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों को गणितीय प्रश्नों को हल करने का शिक्षण देने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे प्रश्न का बहुत से परिप्रेक्ष्यों से अवकलन करें। तो यहाँ पे 4th ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन को पहचानिए। गणितीय ज्ञान की संरचना में परिकल्पना की एक भूमिका है। सही बात है। गणित में कल्पित तर्क प्रमुख होते हैं, ये भी सही है। गणितीय संचरण में भाषा का प्रयोग परिशुद्ध होना आवश्यक, ये भी सही है। गणितीय ज्ञान की संरचना में अनुमान लगाना उपयोगी नहीं होता, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना वांछनीय है? तो यहाँ पे बताना कौन सी योजना वांछनीय है। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों की अपने उत्तरों को समर्थन देने की क्षमता मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए। तो यहाँ पे 3rd वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग गणित शिक्षण अधिगम के साधनों के रूप में नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर हो जाएगा जियोजेब्रा का यूज जो है दृष्टिबाधित छात्रों के लिए नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य दिया गया? यहाँ पे कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? गणित की पुस्तकों में दी गई सभी प्रमेयों की उपपत्ति से गणित बनता है। एक व्यक्ति जो कि अंकगणितीय परिकलन में अच्छा है वह गणित में भी अच्छा होगा, और विलोमता भी यह सत्य होगा। गणितीय ज्ञान के उत्पादन में अंतर ज्ञान की कोई भूमिका नहीं है। गणितीय कथन प्रतिबिंबित हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बताना कौन सा कथन गलत है, नहीं सॉरी, यहाँ पे बताना कौन सा कथन सत्य यहाँ पे है। तो यहाँ पे गणितीय कथन प्रतिबिंबित हो सकते हैं, यहाँ पे जो है 4था वाला ऑप्शन सही दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, समावेशी कक्षा में
पठन क्षमता वाले विविध बाधित क्षमता के छात्रों के गणित अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य नहीं है। पठन क्षमता का प्रभाव व्यक्ति के संख्याओं के शाब्दिक और स्थानिक दृष्टिकोण में समन्वयन करने पर होता है। तो यहाँ पे जो है ये तो सही दिया गया है। गणित में चित्रांकित नमूने पठन क्षमता वाले बच्चों द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों को दूर करने में सहायक होते हैं, ये भी सही है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है पठन क्षमता वाले बच्चों को अपने विचारों को क्रमबद्ध और संगठित रूप में लिखने में कठिनाई हो सकती है, ये भी सही दिया गया है। अब हमें बताना है यहाँ पे कौन कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा जब 3 सत्य हैं कि पठन क्षमता केवल भाषा सीखने को प्रभावित करती ना कि गणितीय अधिगम को। तो यही वाला जो ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है एक गणितीय प्रमेय है। एक गणितीय प्रमेय वह होते हैं एक कथन जिसे अभिग्रहितों की तर्कसंगत युक्तियों द्वारा सिद्ध किया गया है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन है वस्तुएं जो कि एक समान वस्तु के बराबर हैं वे एक दूसरे के बराबर होंगी। यह अभिग्रहित जो कि अंकगणित व बीजगणित का आधार है, यह दिया था यूक्लिड ने। किसने दिया था? यूक्लिड ने। उसके बाद 84 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे गणित में अंतःविषयकता को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किसे आकलन योजना के रूप में उपयोग किया जा सकता है। परियोजना, क्षेत्र भ्रमण, वर्णनाभिलेख और ओलंपियाड। तो यहाँ पे जो है परियोजना का यूज किया जा सकता है और क्षेत्र भ्रमण का। तो इनके अनुसार जो ए बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 85 नंबर किस विधि से यह सिद्ध किया जा सकता है कि दो समपूर्णांकों का योग सदैव सम होता है। तो यह सिद्ध किया जा सकता है प्रत्यक्ष उपपत्ति विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन है गणित के उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किन कौशलों को प्रोत्साहित किया जाता है। तो इसमें फिर कंठस्थ करने को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा, बाकी सभी को प्रोत्साहित किया जाएगा। तो यहाँ पे ए बी डी ई वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया गया है ए बी डी ई। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कार्य से विद्यार्थियों में विवेचनात्मक विचारों के विकास की संभावना न्यूनतम होगी। तो पूछा गया न्यूनतम होगी तो इसका आंसर हो जाएगा एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे यह ऑप्शन जो है सही दिया गया है कि मतलब पूछा गया संभावना न्यूनतम होगी विवेचनात्मक विचारों के। तो यहाँ पे जो डी वाला ऑप्शन इसमें से जो है विवेचनात्मक विचारों की जो है संभावना सबसे कम होगी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार सभी के लिए गणित उपलब्ध कराने का व्यापक उद्देश्य निम्नलिखित में से किससे सरेख है। तो इसका आंसर हो जाएगा विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न सामाजिक समूहों वाले गणितज्ञों के योगदानों की विशिष्टता पर बल देना चाहिए। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही दिया गया है। इसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है गणितीय कक्षा कक्ष को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रभावी है। तो इसका आंसर हो जाएगा अध्यापक द्वारा एक नई समस्या को हल करने के चरणों को कुशलता से बोर्ड पर निरूपित करना चाहिए। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिया गया है। अब यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन है आयतन के मापन के शिक्षण और अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। तो यहाँ पे हमें बताना कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को विभिन्न आकृतियों के आयतन के परिकलन हेतु प्रयासों की कल्पना को जो है प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार बच्चों के दिक् स्थान की समझ के लिए निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो पूछा गया क्या सही नहीं इसमें से। तो यहाँ पे गलत ऑप्शन बताना हमें। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्यामितीय बोध की प्रगति ऐतिहासिक क्रम में होती है ना कि तर्कसंगत क्रम में। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है। जबकि यहाँ पे सही ऑप्शन जो दिए गए कि ज्यामितीय बोध की प्रगति एक सुनिश्चित क्रम का अनुसरण करती है। बच्चों में दिक् स्थान की प्रारंभिक समझ उनके ज्ञानेंद्रिय प्रेरक अनुभवों से उत्पन्न होती है। प्रक्षेपित दिक् स्थान को समझने के लिए विभिन्न दृश्य और स्पर्शीय अनुभव के तालमेल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे पहला, तीसरा, चौथा ऑप्शन सही दिए गए, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है गणित के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों से विद्यालय में आने वाले बच्चों के लिए निम्न में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे ग्रामीण छात्र जो है ग्रामीण क्षेत्रों से जो बच्चे विद्यालय में आते हैं तो उनके लिए हमें बताना कौन सा कथन सही। तो इसका आंसर हो जाएगा उनके पास मौखिक गणितीय परंपरा और ज्ञान की प्रचुरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न के कथनों को पढ़िए। अब ग्रहित प्रस्ताव जिन्हें मान लिया जाता है बिल्कुल सही दिया गया है।
अपग्रहित जो विशेष प्रमेय ये भी गलत है, अपग्रहित जो है परिभाषाएं ये भी गलत है, अपग्रहित को सिद्ध करने पर वह प्रमेय बन जाता है तो ये भी यहाँ पे गलत है। अपग्रहित क्या प्रस्ताव जिन्हें मान लिया जाता है, तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है। तो यहाँ पे जो चौथा है केवल ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यार्थियों द्वारा गणित में की गई शुद्धियों के समसामयिक निरीक्षण पर प्रकाश नहीं डालता। तो यहाँ पे उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए। तो यही ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा कि जो है कौन सा कथन द्वारा गणित में की गई अशुद्धियों के समसामयिक निरीक्षण पर प्रकाश नहीं डालता। तो ए ऑप्शन यहाँ पे पहले ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है। जबकि जो त्रुटियाँ होती है अधिगम का हिस्सा है, वे जानकारी प्राप्त करने का मूल्यवान स्रोत है, ये भी सही है। वे अध्यापिका को उसी कक्षाओं की योजना तैयार करने के मार्गदर्शन कर सकती है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन में से गणित के संदर्भ में कौन सा सही है। गणित एक उपकरण है, गणित एक प्रकार की कला है, गणित एक भाषा है। तो यहाँ पे सभी ऑप्शन सही दिए गए, तो यहाँ पे चौथा सही हो जाएगा, ए बी सी सभी सही यहाँ पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 96 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम के वांछित मूल्यांकन अभ्यास पर प्रकाश डालता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों को आकलन करने के लिए वार्तालाप करना और एक विचार विमर्श करना भी लाभदायक हो सकता है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गणितीय अधिगम के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे गणितीय अधिगम के लिए कौन सा कथन सही है हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है और उसमें सफल हो सकता है। उसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन है, अनुपात और समानुपात प्रत्यय को समझने के लिए आनुपातिक विवेचन की भूमिका को उजागर किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा जीन पियाजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी बीजगणित की उन शाब्दिक समस्याओं को हल नहीं कर सकता जिनमें स्थानांतरण सम्मिलित होता है। सर्वोत्तम उपचारात्मक योजना है इसके लिए। तो सर्वोत्तम उपचारात्मक योजना हो जाएगी विकल्प विधि से समानता प्रत्यय को समझाना। विकल्प विधि से समानता प्रत्यय को समझाना। अब यहाँ पे 100 नंबर और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, गणित अध्यापन की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती, केवल इसको छोड़कर। सन्निकट हल प्राप्त करने की क्षमता को प्रोत्साहित करना, समस्याओं के परिकलन का परिचय उसकी संकल्पनात्मक समझ से पहले कराना, विद्यार्थियों के लिए ऐसे सहयोग उत्पन्न करना कि वे समस्याओं के हल का अनुमान और सत्यापन कर सकें, विद्यार्थियों में सुव्यवस्थित तर्क करने के कौशल को विकसित करना। तो यहाँ पे पूछा गया, गणित अध्यापन की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। मतलब यहाँ पे गलत कथन बताना है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, सेकंड वाला कि समस्याओं के परिकलन का परिचय उसकी संकल्पनात्मक समझ से पहले नहीं कराना चाहिए। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है। तो हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।